Hello, CA aspirants, and welcome back to another episode of the Revision Boosters of Income Tax Laws. Today, we'll talk about computation of total income and tax liability. तो स्टेप वन में हम लोग को डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल फिगर्स करना, ये हम लोग अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फिर यह है हम लोग का पूरा फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल या फिर एओपी भी हो सकता है. एसएससी मिस्टर एक्स, स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, प्रीवियस ईयर लिखना है, एसएम लिखना है, आपको पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना है. उसके बाद स्टेप टू है 5 हेड्स ऑफ इनकम पे हम लोग को उसको डिवाइड करना है. सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम हाउस सोर्सेज, ये सबको हम अलग चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर स्टेप थ्री होता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड के अंदर हम लोग को एग्जाम्पशन डिडक्शंस देके इनकम को वो करना है, डिटरमाइन करना है. नेक्स्ट इज क्लबिंग ऑफ इनकम. इनकम को हम लोग कौन सा इनकम क्लब होने वाला है वो हम लोग देखेंगे एक अलग चैप्टर में. फिर सेट कौन सा लॉसेस सेटअप होंगे कैरी फॉरवर्ड के, वो हम लोग अलग चैप्टर में देखेंगे. फिर उसके बाद टोटल करने के बाद जीटीआई आएगा. उसके बाद जीटीआई से हम लोग को डिडक्शंस फ्रॉम 80C पे 80C टू 80JJ में जो डिडक्शन मिलेंगे वो अलग चैप्टर में देखेंगे हम लोग. फिर उसको जोड़ने के बाद हम लोग का आएगा टोटल इनकम. टोटल इनकम को हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं अंडर सेक्शन 288A. उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में फर्स्ट स्टेप आता है स्टेप 9, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेट्स. एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेट्स हम लोग आज देखेंगे. स्टेप 9 आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेट्स द टैक्स ऑन टोटल इनकम. तो इंडिविजुअल एचयूएफ, बीयूआई, बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का रेट्स फॉर एसेसमेंट ईयर 2021-22 क्या है वो देखेंगे हम. तो अगर कोई इंडिविजुअल बिलो 60 इयर्स है या फिर एचयूएफ है, एओपी है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो अप टू 2,50,000 उसका टैक्स रेट नील रहेगा. उसके बाद 2,50,000 1 से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स देना है. फिर 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक उसको 20% टैक्स देना है. फिर अबव 10 लाख अगर होता है तो 30% टैक्स देना है. तो ये तो था इंडिविजुअल अगर 60 ईयर्स से बिलो होता है या फिर एचयूएफ होता है या फिर एओपी होता है या फिर बीओआई होता है या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है. फिर नेक्स्ट होता है 60 इयर्स से लेके 80 इयर्स तक. and this rates are applicable only for resident senior citizen. उसका अगर कोई 60 इयर्स से अबव एंड अप टू 80 इयर्स होता है तो उसका वो अप टू 79 होता है. मतलब 61 से 60 से लेके 79 होता है तो उसका अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं देना है. फिर 3 लाख टू 5 लाख, 3 लाख 1 से लेके 5 लाख तक 5% देना है. फिर 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक 20% देना है. फिर अबव 10 लाख अगर कोई इनकम होता है तो 30% के रेट पे टैक्स देना है. फिर नेक्स्ट है 80 इयर्स और अबव, 80 इयर्स और मोर, मतलब 80 इयर्स से लेके अबव कोई अगर इंडिविजुअल होता है एंड ही इज अ रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन तो उसको 5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं देना है. 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक 20% देना है. अबव 10 लाख अगर होगा तो 30% देना है. नेक्स्ट रेट्स होता है फर्म का. फर्म का क्या होगा, ऑन होल इनकम टैक्स उनको 30% देना है. नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी का भी ऑन होल टोटल इनकम दे हैव टू पे 30% टैक्स. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर 10,000 तक इनकम रहता है तो वो 10% देना है. फिर 10,000 1 से लेके 20,000 तक 20% देना है. फिर टोटल इनकम अगर 20,000 एक्सीड करता है तो 30% देना है. नेक्स्ट इज कंपनी. कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी है और उनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट्स प्रीवियस ईयर 18-19 का 40 करोड़ तक है या फिर 40 करोड़ से लेस है तो 25% ऑफ टोटल इनकम देना है. या फिर एनी अदर केस दैट इज 40 करोड़ से अबव 400 करोड़, सॉरी नॉट 40 करोड़, 400 करोड़ तक है तो 25% देना है. 400 करोड़ से ज्यादा है या फिर कोई अदर केस है तो 30% टोटल इनकम देना है. फिर नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी का कोई रॉयल्टी फीस है, रेंडरिंग ऑफ टेक्निकल सर्विस है तो वो लोग को 50% तक देना है. या फिर कोई अदर इनकम हुआ तो 40% देना है. फिर ये तो था स्लैब रेट्स. नेक्स्ट इज रिबेट. रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो कि स्टेप 10 है. अभी रिबेट किस किस को मिलेगा, लेट्स सी. अभी रिबेट इज अलाउड ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल. अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल तभी आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा. अभी रिबेट किसको मिलेगा, जिसका टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख. अभी रिबेट कितना मिलेगा, अप टू 12,500 या लोअर. और रिबेट आपको कब मिलेगा, बिफोर अप्लाइंग सेस. मतलब टोटल इनकम पे आप लोग टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, बिफोर अप्लाइंग सेस तो टैक्स लायबिलिटी आएगा, उस पर हम लोग रिबेट लेस करेंगे. अभी एग्जाम्पल रिबेट 12,500 या फिर लोअर मिलेगा. इसका मतलब क्या है, अगर सपोज आपका टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी आता है 10,000 तो आपको रिबेट कितना मिलेगा, रिबेट आपको 10,000 तक ही मिलेगा. अगर आपका टैक्स लायबिलिटी आता है 13,000 तो आपको रिबेट कितना मिलेगा, 12,500.
तो 12,500 या फिर लोअर। तो ये तो था डिबेट। नेक्स्ट इज सरचार्ज। नेक्स्ट स्टेप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सरचार्ज। अभी सरचार्ज किस किस को पे करना है? सरचार्ज का जो रेट्स है या फिर स्लैब रेट्स है जिसको बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ सरचार्ज फॉर एस्टिमेट ईयर 2021-22 का स्लैब रेट्स क्या है? इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल है एचयूएफ या एओपी बीओ या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो आपका स्लैब रेट्स क्या है? अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख तक है या फिर लोअर है तो आपको कोई सरचार्ज नहीं देना। या अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है एंड 1 करोड़ तक है तो आपको सरचार्ज 10% देना है। अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक है तो आपको सरचार्ज 15% देना है। अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है तो आपको सरचार्ज 25% देना है। अगर टोटल इनकम आपका 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज 37% देना है। और ये सरचार्ज एप्लीकेबल होगा ऑन टैक्स ऑन टोटल इनकम बिफोर सेस। मतलब हेल्थ एजुकेशन सेस अप्लाई करने से पहले जो हम लोग को टैक्स मिलेगा उस पर हम लोग ये सरचार्ज का रेट मारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितना कितना कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर फर्म और एलएलपी को कितना सरचार्ज देना है। अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से कम है और ये 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज नहीं देना है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज 12% देना है। फिर नेक्स्ट है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी को कितना सरचार्ज देना है? अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से कम है तो आपको कोई सरचार्ज नहीं देना है। अगर आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज 7% देना है। फिर नेक्स्ट, अगर आपका टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज 12% देना है। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी का सरचार्ज क्या है? फॉरेन कंपनी का अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से लेस या 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज नहीं देना है। टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है एक्सक्यूज मी, तो 2% सरचार्ज देना है। फिर नेक्स्ट, टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज 10% देना है, 5% देना है। फिर सरचार्ज पे आप लोग देखेंगे कुछ लेट्स मार्जिनल रिलीफ होता है। तो सरचार्ज पे हम लोग कुछ मार्जिनल रिलीफ मिलता है। हम लोग आते हैं मार्जिनल रिलीफ पे। तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ इज डिडक्टेड आफ्टर सरचार्ज। मतलब सरचार्ज हम लोग जितना टैक्स पे हम लोग मारेंगे उस पे हम लोग को थोड़ा मार्जिनल रिलीफ मिलता है। अभी मार्जिनल रिलीफ क्या होता है हम लोग एक एग्जांपल लेके देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं केस 1, केस 2, केस 3 हम लोग लिए है। तो इस ये टोटल इनकम फॉर एग्जांपल हम लोग का है। इस पे मैंने इनकम टैक्स जो रेट्स एप्लीकेबल इस पर मैंने इनकम टैक्स निकाला और फिर एज पर सरचार्ज जितना लगता है हम लोग मैंने इस पे 10% सरचार्ज मार दिया है। तो देख सकते हैं 10% इस पे 1,91,250 है और इस पे 1,35,750 है और इस पे 1,40,250 है। तो इसको टोटल करके हम लोग का टोटल टैक्स पेबल आता है 21,03,750 एंड 14,93,250 एंड 15,42,750। अब इस पे हम लोग को कितना मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? तो मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालना पड़ेगा मैक्सिमम टैक्स पेबल। मैक्सिमम टैक्स पेबल क्या होता है? मैक्सिमम टैक्स पेबल होता है इनकम टैक्स ऑन 50 लाख। मतलब सिंस यहाँ पे केस 1 70 लाख है तो 50 लाख तक हम लोग को पहले इनकम टैक्स निकालना है। तो 50 लाख पे इनकम टैक्स हम लोग को निकला है 13,12,500। फिर और इस पे सरचार्ज नहीं लगेगा बिकॉज 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगता है मतलब इंडिविजुअल के लिए। फिर उसके बाद प्लस इनकम इनकम एक्सचेंज 50 लाख। तो हम लोग देख सकते हैं केस 1 पे 13,12,500 तक इनकम टैक्स लगा है प्लस 20,000 देखिए 70 लाख से 50 लाख माइनस करके 20 लाख ज्यादा है। तो 33,12,500 केस 1 पे मैक्सिमम टैक्स पेबल। मतलब इससे ज्यादा हम लोग को टैक्स पेबल नहीं करना है और इससे ज्यादा टैक्स पेबल होता है तो उसको मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से हम लोग को मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है केस 2 पे देख सकते हैं हम लोग 1,50,000 ज्यादा है 50 लाख से तो उसको ऐड करके हम लोग को मिलता है 14,62,500। फिर केस 3 पे हम लोग देख सकते हैं 3 लाख ज्यादा है जो कि 53 लाख है तो 16,12,500 है मैक्सिमम टैक्स पेबल। तो हम लोग देख सकते हैं मार्जिन रिलीफ हम लोग को क्या मिलेगा। केस 1 पे हम लोग का मैक्सिमम टैक्स पेबल है 33,12,500 बट हम लोग कितना पे करें 21,03,700। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करें तो इसलिए हम लोग को फर्स्ट केस पे कोई मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पे देख सकते हैं हम लोग को कि मैक्सिमम हम लोग को टैक्स पे करना है 14,62,500 बट हम लोग पे कर रहे हैं 14,93,500। तो इसका जो डिफरेंस है 30,750 यही हम लोग को मार्जिन रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम टैक्स जो हम लोग को पे करना है 16,12,500 बट हम लोग कितना पे कर रहे हैं 14,42,750 जो कि मैक्सिमम टैक्स पेबल से कम है। तो इस पे हम लोग इन दिस थर्ड केस हम लोग को कोई
मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इस केस पे हम लोग देख सकते हैं कि 21,00,000 ही हम लोग को टैक्स पेबल करना है। फिर इस पे हम लोग को HST मतलब सेस मारना है और फिर टोटल टैक्स पेबल निकालना है। बट सेकंड केस पे हम लोग देख सकते हैं कि 14,93 से माइनस 3750 माइनस करके जितना हम लोग को मिलेगा वहां से हम लोग को सेस मारना है और फिर जो रिमेनिंग होगा ऐड करने के बाद वो हम लोग को टोटल टैक्स पेबल होगा। और थर्ड केस पे सिंस कोई मार्जिन रेट नहीं है तो जितना टैक्स पेबल है वही हम लोग को 14,42,750 पे ही हम लोग को सेस मारना है और जितना रिमेनिंग प्लस करके आएगा वही हम लोग को टोटल टैक्स पेबल करना है। तो ये तो था मार्जिनल रिलीफ। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबके लिए सम सेम रेट से होता है, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फॉर एवरीवन 4% ही लगेगा। 4% ऑन इनकम टैक्स एंड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होता है उस पर भी 4% लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है टू डिटरमाइन वेदर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल हुआ कि नहीं, और उसमें से ही हम लोग निकालेंगे आइदर इनकम टैक्स पेबल 1 या फिर 2, जो भी हायर होगा वही हम लोग पे करेंगे। लेट्स लुक इनटू AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। हाँ, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। फर्स्टली AMT किस पे एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल टू इफ इंडिविजुअल इज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 115 JC या फिर अंडर सेक्शन 10 AA या फिर अंडर सेक्शन 35 AD या फिर 80 JA या फिर 80 QQB या फिर 80 RRB या फिर एडजस्टेड टोटल इनकम ₹20 लाख एक्सीड करता है। तो अभी एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग। ये तो एप्लीकेबल किस पे होगा? जो इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 115 JC या फिर अंडर सेक्शन 10 AA 80 RRB 80 JJA 35 AD 80 QB के अंदर डिडक्शन लेता है उस पे ही एप्लीकेबल होगा, या फिर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख एक्सीड करता है। ठीक है, एंड कंपनी पे ये एप्लीकेबल नहीं है। वन मोर पॉइंट, नॉट कंपनी। ठीक है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहले तो नॉर्मल जो प्रोविजंस है, नॉर्मल प्रोविजन में जो इनकम और टोटल इनकम है वो हम लोग निकाल के रखेंगे। तो डिटरमाइन, फिर अमाउंट अंडर सेक्शन 115 JC। तो टोटल इनकम जो है हम लोग ने निकाला था उससे हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे? एड अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 AA जो है उसको हम लोग माइनस करेंगे, उसको हम लोग ऐड करेंगे, सॉरी। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD उसको ऐड करेंगे, उससे हम लोग डेप्रिसिएशन जो अलाउबल है उसको माइनस करके उसको ऐड करेंगे। फिर इनकम बेस्ड डिडक्शन चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80P उसको हम लोग ऐड करेंगे। फिर वो जो आएगा उसको एडजस्टेड टोटल इनकम बोलता है। फिर एडजस्टेड टोटल इनकम अगर ये 20 लाख क्रॉस करता है तो हम लोग AMT इस पे एप्लीकेबल करेंगे। तो इस पे हम लोग क्या टैक्स मारेंगे? 18.5% या फिर 9.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। सरचार्ज मारेंगे अगर टोटल इनकम एक्सीज 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़। ठीक है, उसके बाद टैक्स पेबल क्या होगा? टैक्स पेबल विल बी हायर ऑफ 1 और 2। 1 मतलब टोटल इनकम जो हम लोग नॉर्मल प्रोविजन में निकाले थे, और 2 इज जो कि हम लोग AMT प्रोविजन देके निकाले हैं। और ये 2 में 9% कब लगेगा और 18.5% कब लगेगा? इन केस ऑफ यूनिट लोकेटेड in international financial service center and drives its income solely in convertible foreign exchange, AMT rate will be 9% instead of 18.5%। मतलब 18.5% से जगह 9% होगा अगर वो फॉरेन एक्सचेंज पे डील करती है। ठीक है, उसके बाद ऑल अदर provisions related to advance tax, interest on section 234, ABC and penalty etc. are also applicable। मतलब AMT पे जब हम लोग इनकम टैक्स निकालेंगे तो अदर provisions as usual will be applicable। तो था ये तो था ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे हम लोग को टैक्स कैसे निकालना है। तो लेट्स गेट बैक टू द फॉर्मेट। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अगर एप्लीकेबल होता है तो उससे जो टैक्स निकलेगा, और 1 पे जो हम लोग टैक्स निकाला था उससे जो हायर होगा वो टैक्स पेबल होगा।
फिर वहां से हम लोग एडवांस टैक्स जो कि डिफरेंट टैक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको माइनस करना है, टीडीएस जो है उसको माइनस करना है, फिर टैक्स कलेक्टेड उसको माइनस करने के बाद जो टोटल आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट टैक्स पेबल या फिर टैक्स रिफंडेबल, और उसको हम लोग राउंडेड ऑफ करेंगे 288 यूनिट। तो ये तो था फुल फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो ये एपिसोड के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच एंड पढ़ते रहो बढ़ते रहो।